वफाक के ऊपर दिन रात चढ़ाई की जा रही है, धमकियां दी जा रही हैं, दुश्मनाम तराजी की जा रही है और एक इंतहाई अफसोसनाक बेहुदा गुफ्तगू की जा रही है। दोबारा 2014 और 15 को जो कुछ किया गया और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नापाक जो अज़ाइम थे दुश्मनों के और यहाँ पर घुसपैठियों के भी, उसका ये रेप्लिका है। आई विल नॉट अलाउ अ रिपीट ऑफ 2014-15 जो साजिश हुई थी। वी विल नॉट अलाउ दिस, वी विल नॉट टॉलरेट दिस एंड अंडर नो सर्कमस्टांसेस दिस विल बी अलाउड। वज़ीर आज़म ने PTI के एहतजाज को 2014 का रेप्लिका करार दे दिया। वफाक पर चढ़ाई करने वालों को हर सूरत में नाकाम बनाने का ऐलान। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा है कि आए रोज़ वफाक पर की जाने वाली चढ़ाई 2014 का रेप्लिका है, जिसके पीछे दुश्मन और घुसपैठियों के अज़ाइम थे। 2014 में डी चौक पर कई महीने धरने देकर चीनी सदर और तरक्की के सफ़र को रोका गया। आज फिर उसी तरह धरने दिए जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के जुलूस में अफगान शहरियों की शमूलियत किसी भी शक व शुबे से बालातर है। अटक में जुलूस के शुरका ने फायरिंग की। आज फिर ये लोग 2014 के अज़ाइम के साथ वफाक पर चढ़ाई कर रहे हैं। इन्हें किसी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे। बशाम के वाक़े के बाद चीन जाकर चीनी क़यादत को सिक्योरिटी इंतज़ामात की यकीन दहानी कराई थी, मगर इसके बावजूद भी कराची में चीनी इंजीनियर्स पर हमला हो जाना शर्मिंदगी का बाइस बना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना से खिताब में कहा कि कराची में चीनी इंजीनियर्स पर हमले की जिम्मेदारी क़लदम BLA ने कबूल की है। चीनी सफ़ीर ने गुफ्तगू में यकीन दहानी कराई है कि शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इक़दाम किए गए हैं। कराची एयरपोर्ट सिग्नल पर धमाके की तहकीकात जारी। खातून समेत 9 मशकूक अफराद जेर हिरासत। रिकॉर्ड के बाद धमाके में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी का रूट भी मिल गया। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक हमलावर के पास हमले के वक्त मोबाइल फ़ोन नहीं था। हमलावर धमाके से कबल भी एयरपोर्ट सिग्नल से गुजरा। जियो फेंसिंग में 6 मशकूक नंबरों का डेटा हासिल कर लिया गया। दहशतगर्द को करीबी इमारत से सपोर्ट मिल रही थी। खुदकुश हमले में 2 चीनी इंजीनियर समेत 3 अफराद हलाक और पुलिस और रेंजर्स एहलकारों समेत 17 अफराद जख्मी हुए थे। हमले का मुकदमा अब तक दर्ज न हो सका। हुकूमत की जानिब से आईनी तरमीम SCO कॉन्फ्रेंस के बाद पार्लियामेंट में पेश किए जाने का इम्कान। ज़राए का कहना है कि कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास अब SCO इजलास के फौरी बाद बुलाए जाएंगे। बाकायदा बहस और इतफाक़ी राय के बाद आईनी तरमीम पर वोटिंग होगी। गुज़श्ता रोज़ ऐवान सदर में बड़ों की बड़ी मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ऐवान सदर में होने वाली मुलाकात में सदर आसिफ अली जरदारी, मियाँ नवाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी शरीक थे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने मखसूस नशिस्तों के फैसले के लिए इलेक्शन कमीशन को एक और खत लिख दिया। ज़राए के मुताबिक खत में याद दहानी करवाई गई कि इलेक्शन तरमीमी बिल 2024 पास हो चुका है। इलेक्शन कमीशन जल्द खवातीन और गैर मुस्लिम अरकान की नशिस्तों पर फैसला करे ताकि इबहाम खत्म हो सके। हुक्मरान जमात के पार्लिमानी रहनुमाओं का स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक को इलेक्शन कमीशन को जल्द फैसला करने के लिए खत लिखने की दरख्वास्त की थी और मखसूस नशिस्तों का फैसला न करने पर इजहार तशवीश किया था। स्पीकर 19 सितंबर को भी इलेक्शन कमीशन को इस बारे में खत भेज चुके हैं। IMF से $7 अरब कर्ज की मंजूरी के बाद आलमी इदारों का एतमाद बढ़ने लगा। पाकिस्तान के लिए राहें खुलने लगी। पाकिस्तान ने 1 साल के लिए $3.2 अरब गैर मुल्की कर्ज की यकीन दहानी हासिल कर ली, जिसमें $1.2 अरब के तेल की सऊदी सहूलत भी शामिल है। जंग और द न्यूज़ में शाया मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक $1 अरब का तिजारती कर्ज दुबई इस्लामिक बैंक, 60 करोड़ SCB और $43 करोड़ वादा इस्लामी तरक्याती बैंक की जानिब से किया गया है। साल 2024-25 में पाकिस्तान $19.2 अरब कर्ज हासिल करने का मंसूबा रखता है।
चीनी वफ्द का सनत, बैंकिंग, दिफा, तवानाई, ज़राअत और लाइफ स्टॉक समेत अहम शोबों में सरमायाकारी के लिए इजहार दिलचस्पी। चीन की एशिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट एसोसिएशन के वफ्द का SIFC का दौरा। पाकिस्तान में सनती तरक्की के इम्कानात और सरमायाकारी के मौक़े पर ब्रीफिंग। वफ्द ने पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी आसान बनाने के लिए SIFC पर एतमाद का इजहार किया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स 600 से ज़ायद पॉइंट्स के इजाफे के बाद 85,500 से ज़ायद पॉइंट्स पर रिकॉर्ड किया गया। अक्टूबर का पहला हफ्ता गुजरने पर भी इंटरनेट की स्पीड बेहतर होने का हुकूमती दावा पूरा नहीं हो सका। इंटरनेट की स्लो स्पीड पाकिस्तानियों के लिए मुसलसल परेशानी का सबब बन गई। इंटरनेट या तो बिल्कुल नहीं चलता या बहुत स्लो चलता है। रवां साल फरवरी से अब तक सार्फिन इंटरनेट की स्लो स्पीड के मसले का सामना कर रहे हैं। PTA ने 1 महीने पहले इंटरनेट की सुस्त रफ्तार की वजह ज़ेरे समंदर केबल की खराबी को करार देते हुए कहा था कि केबल की खराबी अक्टूबर के आगाज़ में ठीक कर ली जाएगी, लेकिन पिछले 5-6 रोज से तो रहा सहा इंटरनेट भी खत्म हो गया। मोबाइल सर्विस कोई भी हो, डेटा के जरिए इंटरनेट का इस्तेमाल सार्फिन के लिए शदीद अजियत का बायस बना हुआ है। सार्फिन को इंटरनेट स्लो डाउन और एक्स की बंदिश के मामले पर अदालतों से भी अब तक रिलीफ ना मिल सका। PTA ज़राए के मुताबिक 20 अक्टूबर तक वेब मैनेजमेंट सिस्टम की तनसीब और अपग्रेडेशन मुकम्मल होने के बाद अक्टूबर के आखिर तक इंटरनेट में खलल और सुस्त रवि खत्म हो जाएगी। हुकूमती वुज़रा खुद एक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, आम लोगों के लिए एक्स की सहूलत दस्तयाब नहीं। सिंध हाई कोर्ट में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बंदिश के खिलाफ समाअत पर दरख्वास्त गुजार के वकील के दलाइल। वफाकी हुकूमत के वकील ने एक्स से मुतालिक दरख्वास्तें मुस्तरद करने से मुतालिक जवाब का रिकॉर्ड अदालत में पेश कर दिया। सिंध हाई कोर्ट की दस्तावेज फरीकैन को फराहम करने की हिदायत। समाअत 17 अक्टूबर तक मुलतवी। तोशाखाना केस 2 में बानी PTR बुशरा बीबी पर आज भी फर्द जुर्म आयद ना की जा सकी। अदालत ने बगैर कार्रवाई समाअत 21 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। समाअत अडियाला जेल में सिक्योरिटी खदशात के बायस मुलतवी की गई। जेल इंतजामिया ने भी समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की थी। डी चौक पर एहतजाज और इश्तियाल पर उकसाने के केस में अलीमा खान और उस्मा खान का मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। प्रोसिक्यूटर राजा नवीद ने अदालत को बताया कि बानी PTI की बहनों ने कारकुनान को मेगाफोन पर न सिर्फ एहतजाज की तरगीब दी बल्कि पुलिस पर पथराव करने का भी कहा, जिससे अहलकार जख्मी हुए। अलीमा खान और उस्मा खान के खिलाफ थाना कोहसार में मुकदमा दर्ज है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहीं गायब नहीं हुए थे। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज का सहाफ़ी के सवाल पर जवाब। पेशावर हाई कोर्ट में पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि आइन में तरमीम गैर कानूनी होंगी। खैबर पख्तूनख्वा की सेनेट में नुमाइंदगी नहीं, आइन का हुलिया बदलने की कोशिश की जा रही है। मुल्क का मुस्तकबिल इस वक्त खतरे में है। KP हाउस सील करके सूबे के अवाम की बेइज्जती की गई है। इसराइल ने ईरान के फौजी अड्डों पर हमले का मंसूबा बनाया है। अमरीकी अखबार के मुताबिक इसराइल ईरानी इनक़िलाबी गार्ड्स के अड्डों और इंटेलिजेंस मराकज़ पर भी हमले का इरादा रखते हैं। अमरीकी अखबार ने कहा है कि ईरान ने रद्द-ए-अमल दिया तो एटमी मराकज़ पर भी हमला हो सकता है। और कैटेगरी 5 का समुद्री तूफान अमरीकी रियासत फ्लोरिडा की तरफ बढ़ रहा है। तूफान मिल्टन बुध को पूरी ताकत के साथ शहर टेम्पापिस से टकराएगा। समुद्र में 12 फुट ऊंची तूफानी लहरें। 5 लाख अफराद को नकल मकानी का हुक्म जारी कर दिया गया है। गवर्नर और सदर बाइडेन ने फ्लोरिडा के लिए हंगामी अलर्ट का ऐलान किया है। समुद्री तूफान मिल्टन के जेर असर 285 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। अमेरिका के जनूब मशरक़ी रियासतों से 2 हफ्ते कबल समुद्री तूफान हेलेन टकराया था। समुद्री तूफान हेलेन से 225 अफराद हलाक और सैकड़ों लापता हो गए थे। 8 अक्टूबर 2005 के तबाहकुन ज़ल्ज़ले को 19 साल मुकम्मल।
मुजफ्फराबाद में ज़लज़ले में जाँ बहक होने वालों की याद में यादगार शोहदा पर मरकजी तकरीब सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा, आज़ाद कश्मीर माहौलियाती तब्दीलियों, कुदरती आफात से सबसे ज़्यादा मुतासिर है। इनसे निमटने के लिए खुद को तैयार करना होगा। मीरपुर में चौक शहीदा से कायद-ए-आज़म स्टेडियम तक वॉक, बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। 8 अक्टूबर 2005 को 7.6 शिद्दत के ज़लज़ले से आज़ाद कश्मीर और हज़ारा डिवीज़न समेत मुख्तलिफ अजला में 80,000 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हुए थे। आज़ाद कश्मीर के कई इलाकों में ज़लज़ले के 19 बरस बाद भी तामीर और बहाली का काम ना हो सका। ज़लज़ले से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाली तहसील बालाकोट के मुतासरीन के लिए अस्पताल तक नहीं बन सका। सुप्रीम कोर्ट के अस्को नोटिस के बावजूद न्यू बालाकोट सिटी की तामीर भी मुकम्मल ना हो सकी। एक पूरी नस्ल शेल्टर्स में सर्द और गर्म मौसमों का मुकाबला करते जवान हो गई, मगर उनके मसाइल पर किसी ने तवज्जो ना दी। मुजफ्फराबाद में गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल सेक्रेटरी की इमारत की तामीर भी अधूरी, लड़कियां इसी तरह तालीम हासिल करने पर मजबूर। कौमी यौम इस्तकामत पर सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि 8 अक्टूबर का ज़लज़ला नाकाबिल फरामोश तबाही का बाइस बना। इस तबाही के दौरान कौम ने बेमिसाल इस्तकामत और इत्तेहाद का मुजाहिरा किया। मौसमियाती तब्दीलियों के पेश नज़र पाकिस्तान को कुदरती आफात से लाहक खतरा बढ़ गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 2005 के तबाहकुन ज़लज़ले के बाद 2022 का सैलाब बड़ी कुदरती आफत थी। पाकिस्तानी अवाम और इदारों ने बहरानों से निमटने के लिए बेपनाह अज़्म का मुजाहिरा किया। मौसर ताउन, हंगामी सूरत हाल के लिए मुतबादिल लाहे अमल की मौजूदगी कुदरती आफात से निमटने के लिए अहम है। मुल्तान टेस्ट के दूसरे दिन पाकिस्तान ने 8 विकेटों के नुकसान पर 520 रन बनाकर पोजीशन मुस्तहकम बना ली। आगा सलमान 83 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद, सऊद शकील 82 रन बनाकर आउट हुए। नाइट वॉच में नसीम शाह 33, मोहम्मद रिजवान 0 और आमिर जमाल 7 रन बनाकर आउट हुए। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जा रहा है। नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन वजारत कानून का काम है। उम्मीद है काजी फाइसीसा की रिटायरमेंट से पहले नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन आ जाएगा। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल फारूक एच नाइक की मीडिया टॉक, कहा आईनी अदालत से मुतालिक हमारा मौक़िफ़ है कि आईनी अदालत बननी चाहिए। इससे मुल्क का फ़ायदा है नुकसान नहीं। आईनी अदालत से बहुत सारे क्रिमिनल्स और सिविल केसेस कम हो जाएंगे। वज़ीर कानून की मुजव्वज़ा आईनी तरमीम का जायज़ा लेकर कुछ तरमीम और तब्दीलियाँ तजवीज़ की हैं। नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो ने मिसाक़ जमहूरियत में आईनी अदालत बनाने का फैसला किया था। सुप्रीम कोर्ट में मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ नई दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में मुजव्वज़ा आईनी तरमीम को बुनियादी हुकूक, आइन और अदलिया की आज़ादी के मनाफी होने पर कालअदम करार देने की इस्तदा की गई है। पेशावर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस और आईनी तरमीम पैकेज से मुतालिक दरख्वास्त। अदालत का अटॉर्नी जनरल को नोटिस। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि दरख्वास्त में आईनी सवालात उठाए गए हैं। देखेंगे दरख्वास्त को लार्जर बेंच सुने या 2 रुकनी बेंच सुनेगा। इस्लामाबाद में गैर कानूनी सोसाइटीज़ के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने CDM इजलास में कहा, गैर कानूनी तामीरात और तजावुज़ात हटाने के लिए कोई नरमी ना बरती जाए। मोहसिन नकवी की शंघाई तावन तंजीम के इजलास के मौके पर इस्लामाबाद को फूलों और फैंसी लाइट से सजाने, रेड जोन VVIP रूट्स की ब्यूटिफिकेशन यकीनी बनाने की हिदायत। कहा कि SCO इजलास का पाकिस्तान में इनकाद कामयाब खारजा पॉलिसी का अक्कास है। पोलियो की यलगार, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में 4 नए केसेस सामने आ गए। 2 पोलियो केसेस जैकबाबाद और कराची और डेरा इस्माइल खान से एक रिपोर्ट हुआ। मुल्क में पोलियो से मुतासिर होने वाले बच्चों की तादाद 32 हो गई। पाकिस्तानी हुक्काम और बैनुल-अक़वामी माहिरीन ने खदशा जाहिर किया है कि अक्टूबर में मजीद कई बच्चे पोलियो से मुतासिर हो सकते हैं। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में रती गली झील बेस कैंप के पहाड़ों पर सर्दी की पहली बर्फबारी। अड़ंकेल तावट में दर्जा हरारत तेजी से नीचे आने लगा। वादी नीलम के सयाहती मकामात और बालाई इलाकों में मतला बरालूद। कराची में गर्मी 38 डिग्री की गर्मी 40 डिग्री की महसूस की गई।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने लाहौर की सड़कों, गलियों और बाजारों में सफाई के लिए 3 दिन की मोहलत दे दी। लाहौर डेवलपमेंट प्लान पर पेशरफ्त के जायजा इजलास में कहा है कि मुतालिका इदारों को लाहौर की सड़कों की मुरम्मत करनी चाहिए, सड़क पर कोई गड्ढा नजर न आए। वज़ीर आला पंजाब की शहरों से मवेशी निकालने के लिए किसानों से भी बात करने की हिदायत। इजलास में लाहौर की 18 मार्केटों से तजावुजात के खात्मे का भी फैसला। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा हाउस मामले पर पेशावर हाई कोर्ट से रुजू करने का ऐलान। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में शाह फैसल ने कहा है कि केपी हाउस गैर कानूनी तामीरात की आड़ में केपी हाउस को सील नहीं किया जा सकता। अदालत से केपी हाउस खोलने की दरख्वास्त करेंगे। गुज़श्ता रोज CTA ने केपी हाउस के कुछ यूनिट सील कर दिए थे। बताया जाए कि अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद कैसे आया और वापस पेशावर कैसे पहुंचा। ये कैसा मिसिंग पर्सन है जो कभी 8 घंटे और कभी 24 घंटे बाद मंजर आम पर आ जाता है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि अगर एजेंसियां और इदारे खामोश हैं तो क्या हम भी मुल्क की बर्बादी का तमाशा देखें? अगर गंडापुर को बचाने और छुड़वाने वाले ताकतवर हैं तो क्या हम भी खामोश हो जाएं? ये नहीं हो सकता। इदारों का सलूक बानी PTI और अली अमीन गंडापुर से मुख्तलिफ है। वफाकी आईनी अदालत के क़याम के मुतालिक वसी इत्तफ़ाक़ी राय चाहते हैं। पीपल्स पार्टी हर स्टेक होल्डर की राय को अहम समझती है, शफाफियत और मुशावरत को यकीनी बनाने के लिए कोशा है। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शेरी रहमान के पिलडैट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब से मुलाकात। वफाकी आईनी अदालत के क़याम के हवाले से पीपल्स पार्टी की पॉलिसी पर ब्रीफिंग, कहा चेयरमैन पीपल्स पार्टी की हिदायत पर वकला तंजीमों, सिविल सोसाइटी मुतालिका निजी इदारों को ऑन बोर्ड ले रहे हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहने के साजिश के तहत नाराज नौजवानों को रियासत के खिलाफ किया जा रहा है। हुकूमत बच्चों को हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड भिजवा रही है, मुल्क दुश्मन इन्हें खुदकुश बना रहे हैं। बलूचिस्तान की बागडोर जब नौजवानों के हाथ में आएगी तो बहुत बेहतरी आ जाएगी। गर्ल्स कॉलेज जिना टाउन में तकरीब से खिताब में वज़ीर आला ने कहा कि बलूचिस्तान में 30 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं, जो बड़ा चैलेंज है। 12-12 साल से असातिज़ा और डॉक्टर्स ड्यूटियाँ नहीं दे रहे, अब सरकारी मुलाजिम को ड्यूटी देना होगी। शेखोपुरा के करीब मोटरवे कोट अब्दुल मालिक इंटरचेंज के करीब बस की वैन को टक्कर, हादसे में 5 अफराद जाम बहक, 10 शदीद जख्मी हो गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का हादसे में इंसानी जानों के ज़या पर इज़हार अफसोस, जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। चारसद्दा कचहरी के बाहर फरीकैन में फायरिंग से 3 अफराद जाम बहक जबकि 4 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक एक जख्मी की हालत नाजुक होने पर पेशावर मुंतकिल कर दिया गया। इसराइल का बैरूत पर हमले में हिजबुल्लाह के हम कमांडर को शहीद करने का दावा। सुहेल हुसैन हुसैनी हेडक्वार्टर्स और लॉजिस्टिक के सरबराह थे। हुसैनी ने ईरान से हथियार लेकर हिजबुल्लाह के यूनिट्स तक पहुंचाए। तल अबीब में इसराइली इंटेली यूनिट पर मिसाइल हमले के बाद हिजबुल्लाह के लबनानी सरहद के करीब 3 मकामात पर इसराइली फौजियों पर रॉकेट और मिसाइल से हमले। गजा में 24 घंटों में 77 फ़लस्तीनी शहीद। फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों से झड़प में 1 इसराइली फौजी हलाक, दूसरा जख्मी। हमास के सरबराह याह्या सिनवार का कतरी हुकाम से राब्ता। याह्या सिनवार के इसराइली हमलों में शहादत की अफवाहें ज़ेरे गर्दिश थीं। 7 अक्टूबर से जारी गजा तनाज़े के 1 साल मुकम्मल होने पर न्यूयॉर्क में एहतजाज। मैनहट्टन की सड़कों पर फ़लस्तीनी और इसराइली हामियों में झड़पें। मुजाहिरीन का गजा में जंगबंदी का मुतालबा। टाइम्स स्क्वायर और न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी के बाहर भी मुजाहिरीन और पुलिस में झड़पें। पुलिस ने 6 अफराद को हिरासत में ले लिया। फ्रांसीसी सदर और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दरमियान लफ्ज़ी जंग। इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने का मुतालबा करने पर नेतन्याहू फ्रांसीसी सदर पर बरस पड़े। कहा मैक्रोन को शर्म आनी चाहिए, फ्रांस की हिमायत हो या ना हो, इसराइल जंग जीत जाएगा। फ्रांसीसी सदर ने यह भी कहा था कि इसराइल को बैक वक्त हथियारों की फराहमी और जंग बंदी का मुतालबा खुला तज़ाद है।
मकबूजा कश्मीर में नाम निहाद इंतखाबात में डाले गए वोटों की गिनती जारी। इब्तदाई रुझानात के मुताबिक कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस को बीजेपी पर 20 नशस्तों की बरतरी हासिल। रियासत हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी में सख्त मुकाबला। बीजेपी 47 नशस्तों के साथ आगे। मशरक़ वुस्ता में कशीदगी के बायस आलमी मंडी में तेल की कीमतों में मज़ीद 3% इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $80 फ़ी बैरल से तजावुज़ कर गई। WTI खाम तेल की कीमत $77 फ़ी बैरल हो गई। खेल का जुनून और जीत की लगन हो तो कोई मुश्किल नहीं, कोई रुकावट आपकी कामयाबी के आगे हायल हो सकती है। ये साबित किया पाकिस्तान की नंबर 1 बैडमिंटन प्लेयर माहूर शहजाद ने। 3 माह कबल माहूर की बेटी पैदा हुई। डॉक्टर्स ने उन्हें नेशनल बैडमिंटन ना खेलने का मशवरा देते हुए 4 माह तक ट्रेनिंग से मना किया, लेकिन माहूर को तो चैंपियन बनना था। नहीं चाहती थी कि 7 साल तक जिस टाइटल को जीतती रहीं वो किसी और के पास चला जाए। हिम्मत दिखाई, ट्रेनिंग की, बेटी को वालिदा के पास छोड़ा और मुसलसल 8वीं बार नेशनल बैडमिंटन का टाइटल जीत लिया। दिल का रिश्ता ऐप पर इकलौती बेटी ने अपनी बेवा वालिदा के लिए भी रिश्ता ढूंढ लिया। आलिया का रिश्ता तय हुआ तो इन्हें अपनी वालिदा की फिक्र लाहक हो गई। ऐप पर वालिदा का प्रोफाइल बनाया और बहुत जल्द इनका भी मैच बन गया। आलिया खुश हैं कि दिल का रिश्ता ऐप की वजह से घर बैठे एक बहुत बड़ा मसला हल हो गया। कराची में जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में सितारों की कहकशां। अमेरिका, स्पेन और आयरलैंड के फनकार पाकिस्तानियों के साथ घुल मिल गए। रिवायती धुनों पर मगरबी थिएटर और म्यूजिकल ग्रुप ने धमाल डाला। फेस्टिवल में आज थिएटर प्ले क्लू पेश किया जाएगा। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, जंग और जियो के इश्तराक से वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल 2 नवंबर तक जारी रहेगा।